नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन वाद्य यंत्र अभी पढ़ रहे हैं और उनकी लास्ट क्लास में आपके सामने लेके आऊँगा और वो पूरी की पूरी क्लास जो होगी वो ट्रिक के माध्यम से होगी और आप राजस्थान के वाद्य यंत्र कभी नहीं भूलोगे, ये कहा था। तो वही कर रहे हैं अपन, वाद्य यंत्र याद करने वाली सामने शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। ठीक है, जो चुटकियों में क्या कर लोगे, आप याद कर लोगे। आपके अंदर जो फोबिया बना हुआ है कि हमें जो वाद्य यंत्र हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो याद नहीं हो पाता था, आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, चलिए पहले अपन बात करते हैं सुशील वाद्य यंत्र याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो सुशील वाद्य यंत्र याद करने की ट्रिक आपके सामने है। अभी तो सनम की शहनाई पूना में बाजे, अभी तो सनम की शहनाई कहाँ बाजे, पूना में बाजे। ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आराम से आप इसको कर लोगे। अ से हो जाएगा आपके अलगोजा, अ से क्या हो जाएगा आपके अलगोजा हो जाएगा। बी से आपको याद रखना है बुंगल, क्या याद रखना है दोस्तों, बी से आपको याद रखना है बुंगल। ठीक है, अब ये जो तो है, इस तो से आपको एक तो तारपी याद रखना है और एक आपको याद रखना है टोटो, तारपी और टोटो याद रखना है। इस स से हो जाएगा आपके एक तो हो जाएगा सतारा, फिर हो जाएगा आपके सिंगी या सिंगा हो जाएगा। चलिए न से आपके हो जाएगा नड़, क्या हो जाएगा नड़। म से हो जाएगा आपके मशक, क्या हो जाएगा दोस्तों, म से हो जाएगा मशक। ठीक है, शहनाई, अब इस शहनाई में आप श से कर लेना शंख, शहनाई से पूरी शहनाई हो जाएगी। अब जो हनाई लिखा हुआ है यहां से आपके हो जाएगा हरनाई। अरे तूने कर दी गोद भराई, किसी से अब क्या कहना, तो ऐसे याद रखना शहनाई या हरनाई। ठीक है, पू से आपके हो जाएगी पुंगी, क्या हो जाएगा दोस्तों, पुंगी। और इसी पुंगी को अपन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपन बीन। ना से हो जाएगा आपके नागफणी, क्या हो जाएगा दोस्तों, नागफणी हो जाएगा। ठीक है, बाजे, ठीक है, इस बाजे, बा से हो जाएगा आपके बांसुरी, क्या हो जाएगा दोस्तों, बा से हो जाएगा आपके बांसुरी, बा से हो जाएगा बांसुरी, फिर बा से हो जाएगा आपके बांकिया, क्या हो जाएगा, बा से हो जाएगा आपके बांकिया हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक किसकी है आपके, ये हैं सुशील वाद्य यंत्र जो हैं इनको याद करने की। ठीक है, अब जो बचा है मोरचंग, देखो मैं से आप क्या कर लोगे, मे से आप कर लोगे मोरचंग। ठीक है, जिसे राजस्थान का जूफ हार भी कहा जाता है। ठीक है, मे से आप क्या कर लोगे, मोरचंग कर लोगे। फिर क्या बचा, की बचा है, तो इस की से आपके हो जाएगा करना, क्या हो जाएगा दोस्तों, करना। अभी तो सनम की शहनाई पूना में बाजे, अभी तो सनम की शहनाई कहाँ बाजे, पूना में बाजे। अ से हो जाएगा आपके अलगोजा, क्या हो जाएगा आपके अलगोजा। बी से आप कर लोगे बुंगल, ता से हो जाएगा तारपी और टोटो। स से हो जाएगा आपके सतारा, क्या हो जाएगा स से, तो स से आपके हो जाएगा सतारा। ठीक है, उसके बाद में स से होगा सिंगा और सिंगी। न से आपके हो जाएगा नड़, म से हो जाएगा आपके मशक, श से हो जाएगा शंख, की से हो जाएगा करना। ठीक है, हरनाई, हरनाई से हो जाएगा हरनाई। पूना, पू से हो जाएगा आपके पुंगी या बीन। ना से हो जाएगा नागफणी, क्या हो जाएगा नागफणी। मे से हो जाएगा आपके मोरचंग, बाजे, बा से हो जाएगा आपके बांसुरी और बांगिया। तो ये किसकी ट्रिक है, ये आपके सुशील वाद्य यंत्र याद करने की ट्रिक है। और अन्य आप याद करना चाहो तो एक आपके जो बरगू हैं वो भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो वो सुशील वाद्य यंत्र। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों, सुशील वाद्य यंत्र। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला आपका है तत्वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो तारों के माध्यम से बजाए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें अपन कहते हैं तत्वाद्य यंत्र। अब तत्वाद्य यंत्र याद करने की ट्रिक बहुत सिंपल है। गुजरी सुन, एक लड़की है वो उसको कह रहे हैं गुजरी सुन, जरा सा तंदू भर, जरा सा तंदू भर, किसका, कमाई का। अरे गुजरी सुन जरा सा भर तंदू, जरा सा तंदू भर कमाई का। गुजरी सुन जरा सा तंदू भर किसका, कमाई का। देखो तंदू का मतलब क्या होता है, तंदू एक वनस्पति है, राजस्थान में पाई जाती है, जिससे क्या बनती है, बीड़ी बनती है। ठीक है, तो उसके लिए गुजरी को कह रहा है गुजरी सुन जरा सा तंदू भर, किसका बनना है, कमाई का बनना है। ठीक है, देखो गुजरी से आपको हो जाएगा
गुजरी। गुजरी से आपको याद रखना है गुजरी, क्या याद रखोगे? गुजरी। सु, सुन, सुन, इस सुन से आप याद रखोगे, एक आपके हो जाएगा सुरिंदा, क्या याद रखना है इसे? सुरिंदा। और एक आपको याद रखना है सूरमंडल, क्या याद रखना है आपको? सुरिंदा और सूरमंडल याद रखना है। ज से आपके हो जाएगा जंतर, क्या हो जाएगा दोस्तों? जंतर। रा से हो जाएगा आपके रावण हत्ता, क्या हो जाएगा दोस्तों? रा से हो जाएगा रावण हत्ता। बाबूजी और रामदेव जी फट का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता। किसका किया जाता है? रावण हत्ता। सा से हो जाएगा आपके सारंगी, क्या हो जाएगा दोस्तों? सारंगी हो जाएगा। तंदू, तंदू से हो जाएगा आपके तंदूरा, या इसे बोलते हैं तंबूरा, ठीक है? तंदूरा, तंबूरा या चौतारा भी से कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो दू बचा है, इस दू से हो जाएगा आपके दुका को, क्या हो जाएगा आपके? इससे दू से हो जाएगा आपके दुका को, ठीक है। अब आपके देखो बर, क्या आ गया? बर। इस बर से हो जाएगा आपके बपंग, क्या हो जाएगा? बपंग। और बपंग कैसा हो गया है? तो बपंग हो गया है अपंग। अब जो र है ये हो जाएगा रबाज, क्या हो जाएगा दोस्तों? रबाज, या इसी को कहते हैं अपन रबाब, क्या कहते हैं? रबाज या रबाब। कमाई, इस कमाई से हो जाएगा कमाईचा, क्या हो जाएगा? इस कमाई से हो जाएगा कमाईचा। अब ई बचा है, ई से हो जाएगा आपके इकतारा, क्या हो जाएगा? इससे इकतारा। जिसमें एक तार हो वो इकतारा, और जिसमें दो तार हो वो कहलाता है दो तारा, क्या कहलाता है? दो तारा। का से हो जाएगा आपके चिंकारा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो का से हो जाएगा आपके चिंकारा। गुजरी सुन जरा सा, गुजरी सुन जरा सा, तंदू भर कमाई का, गुजरी सुन जरा सा, तंदू भर कमाई का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला जो वाद्य यंत्र है वो आपका है अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मढ़े हो, ठीक है, जिन्हें ताल के माध्यम से भी बजाया जाता है, इसलिए इन्हें तार वाद्य यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। धोंदू मामा चक, एक मामा है जिसका नाम है धोंदू, उसको कहना है कि धोंदू मामा चक। फिर दौड़ के बग ताड़ना, बग का मतलब क्या होता है? बग आप जानते हो ना कि गांवों में गायों के ऊपर या भैंसों के ऊपर या फिर बकरियों के ऊपर जो छोटी छोटी मक्की के आकार की लग जाती है उसे अपन बग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अपन बग कहते हैं। तो उस बग को ताड़ना है, कौन ताड़ेगा? मामा ताड़ेगा। मामा का नाम है धोंदू, यानी धोंदू मामा चक, दौड़ के बग ताड़ना। धोंदू मामा चक, दौड़ के बग ताड़ना। क्या ताड़ना है? तो बग ताड़ना है। क्या ताड़ना है? बग ताड़ना है। अब देखो धो से हो जाएगा आपके धोनसा, क्या हो जाएगा? धो से धोनसा। दू से हो जाएगा धूम धड़ाक, क्या हो जाएगा? धू से, तो धू से हो जाएगा आपके धूम धड़ाक। माँ, ठीक है, माँ से हो जाएगा एक तो आपके हो जाएगा मांदल, क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तो हो जाएगा आपके मांदल, क्या हो जाएगा? मांदल। इस माँ से क्या हो जाएगा? इस माँ से हो जाएगा आपके मृदंग, और इसी मृदंग को अपन कहते हैं पकावज। इस मृदंग जो है, इस मृदंग को अपन क्या कहते हैं? तो इस मृदंग को अपन पकावज भी कहते हैं। च से हो जाएगा आपके चंग, ठीक है। ख से हो जाएगा खंजरी, क्या हो जाएगा? खंजरी हो जाएगा। इस डो से हो जाएगा आपके ढोल, क्या हो जाएगा? ढोल। ढोल नहीं हो तो आप कर लेना ढोलक, ढोल ढोलक। अब ये जो ढ है, इस ढ से हो जाएगा आपके डफ, या इसे क्या कहते हैं? डफ, ठीक है, डफ डफ। ये क्या है? ये आपके अवनद वाद्य यंत्र हैं, और इनको आपको इसी प्रकार से क्या करना है? याद करना है। अब के से आप क्या याद रखोगे? नया वाद्य यंत्र है। के का मतलब होता है कुंडी, ठीक है। कुंडी ना कटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, वो वाली कुंडी ये नहीं है, ये अवनद वाली कुंडी है, ठीक है। ब से हो जाएगा आपके बम, क्या हो जाएगा? बम। इसी बम को कहते हैं दमामा, क्या कहते हैं अपन? दमामा। ग से हो जाएगा आपके घेरा, क्या हो जाएगा? ग से हो जाएगा आपका घेरा। तो ग से आप क्या याद रखो? घेरा याद रखो। ताड़ना, ताड़ना। इस ता से हो जाएगा आपके ताशा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ताशा। ड से हो जाएगा डमरू, डमरू का जो बड़ा रूप होता है उसे कहते हैं डेरू, डमरू या
डेरू, फिर डुगडुगी। अब ये जो ना है, इस ना से याद रखना नगाड़ा, इस ना से याद रखना निशान, इस ना से आप क्या याद रखोगे नौबत। क्या याद रखोगे दोस्तों, तो इससे आप याद रखोगे नौबत। तो ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आपको अवनद वाद्य यंत्र कंप्लीट आपके मुंह पे क्या करवा देगी, याद करवा देगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपका जो वाद्य यंत्र है वो है गण वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो किससे बने हो, धातु से बने हो। किससे बने हो दोस्तों, धातु से बने हो। और वो वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, गण वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, और उनको याद रखने की ट्रिक देखो, श्री ले, श्री अपन किसी को कह रहे हैं श्री ले घंटाघर में, श्री ले घंटाघर में थाली माज करताल। अरे श्री ले घंटाघर में, श्री ले घंटाघर में थाली माज करताल, थाली माज करताल। क्योंकि चरी गड़ा भरने की है टी हड़ताल। क्या है, चरी गड़ा भरने की टी हड़ताल है। सिंपल है, श्री ले घंटाघर में थाली माज करताल। क्योंकि चरी भरने की क्या है, तो चरी भरने की है हड़ताल। अब अपन एक एक वाद्य यंत्र को देखते हैं। श्री से हो जाएगा आपके श्रीमंडल। क्या हो जाएगा, श्रीमंडल हो जाएगा। ले से आपके क्या हो जाएगा, ले से हो जाएगा आपके लेजिम। क्या हो जाएगा दोस्तों, लेजिम। घंटा, घंटा से आपको क्या याद रखना है, घंटा याद रखना है जो मंदिरों में ये सांकल या रस्सी से बांधा होता है। ठीक है, अब आप क्या आ जाता है घंटाघर। ठीक है, तो ये जो घर है, इस घर से आप एक याद रखना गुरालिया। क्या याद रखोगे, तो इसे याद रखोगे गुरालिया। और एक याद रखोगे घुंघरू, गुरालिया और घुंघरू याद रखना। ठीक है, फिर आप क्या आ जाता है थाली। थाली तो आपको पता ही है, पुत्र जन्म की सूचना देने वाला यंत्र है थाली। मांझ, मां से हो जाएगा आपके मंजीरा, जो आप सभी बजाते ही हो, मंजीरा। इस जा से हो जाएगा आपके झांझ। क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे हो जाएगा झांझ। और झांझ के साथ में और क्या ले लो आप, झालर, झांझ और झालर। फिर आपके हो जाएगा करताल। क्या हो जाएगा, करताल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि को आप क्या करना है, क्योंकि को साइलेंट रखना है। क्योंकि को क्या करना है, साइलेंट रखना है। अब आप क्या आ जाता है, चरी गड़ा भरने की टी हड़ताल। चरी गड़ा भरने की क्या है, टी हड़ताल है। तो देखो इस च से आपके बनता है चिमटा, इस च से आपके बनता है चिमटा। ठीक है, इस री से आपके क्या बनता है, तो री से बनता है रिमजोल, री से बनता है रिमजोल। या इसे अपन क्या कहते हैं, तो इसे रमजोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तो इसे दोस्तों रमजोल भी कहते हैं। गड़ा, इस गड़ा से हो जाएगा आपके घड़ियाल, घंटा या तो गड़ा घंटा या घड़ियाल। भरने, भरने से हो जाएगा आपके भरनी। क्या हो जाएगा आपके, भरनी हो जाएगा। ठीक है, की को साइलेंट रखना है। टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा टिकोरा। टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा टिकोरा। इस टिकोरे को अपन क्या कहते हैं, तो टिकोरों को अपन घंटी भी कहते हैं। और एक आपकी क्या हो जाएगी हड़ताल। और ये हड़ताल से क्या बन जाएगा आपके, तो हड़ताल से बन जाएगा आपके खड़ताल। क्या बन जाएगा दोस्तों, खड़ताल बन जाएगा। तो आज अपन ने किसकी बात करी थी, ट्रिक की बात करी थी। ठीक है, अवनद, सुशील, गण और जो आपके जो वाद्य यंत्र हैं इनकी चर्चा करी थी। पहले आपके था सुशील वाद्य यंत्र, अभी तो सनम की शहनाई पुना में बाजे। उसके बाद अपन ने देखा था तत्वाद्य यंत्र, गुजरी सुन जरा सा तंदू पर कमाएगा। उसके बाद में अपन ने जो ट्रिक देखी थी वो थी अवनद वाद्य यंत्र की, दोंदू मामा चक दौड़ के बग ताड़ना। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखी थी कि सीले घंटाघर में थाली माज करताल, क्योंकि चरी गड़ा भरने की है टी हड़ताल। तो आज ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आपके मुंह पे याद होगी। आज के बाद आप कभी भी वाद्य यंत्र नहीं भूलोगे। और इसी प्रकार से और जो भी ट्रिक से पढ़ना है तो किसके साथ जुड़ना होगा, अदम्य एकेडमी के साथ जुड़ना होगा। और मैं विशेषकर आपको बता रहा हूं कि पशु परिचर का जो ऑफलाइन बैच प्रारंभ हुआ है उसमें आपको ऐसी आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा कि आपके मुंह पे याद हो जाएगी। और मुंह पे याद तो होगी लेकिन पशु परिचर जरूर बन जाओगे आप। और इसी तरह क्या ज्वाइन करना है आपको, अदम्य एकेडमी ज्वाइन करना है। ओके, थैंक यू सो मच।